एक छोटे से गांव में सरस्वती देवी नाम की एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके 4 बेटे थे, राम, श्याम, मोहन और सोहन। सरस्वती देवी ने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले थे। जब उसके बच्चे छोटे थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उस दिन से ही सरस्वती देवी ने माँ और पिता दोनों बनकर अपने बच्चों को पाला। वो सुबह 4 बजे उठ जाती, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, खेतों में मजदूरी करती, ताकि उसके बच्चों को कभी भूखा ना सोना पड़े। कई बार ऐसा होता कि घर में केवल 2 रोटियां होती थीं। सरस्वती देवी उन रोटियों को 4 टुकड़ों में बांटकर बच्चों को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। लेकिन उसने कभी अपने बच्चों को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो भूखी है। समय बीतता गया, चारों बेटे बड़े हो गए। सरस्वती देवी ने मेहनत करके सबको पढ़ाया लिखाया और उनकी शादियां भी करवाईं। अब चारों बेटे शहर में रहने लगे थे। सबकी अपनी अपनी नौकरी और परिवार था। सरस्वती देवी सोचती थीं, अब मेरे बेटे बड़े हो गए हैं, अब मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा, अब मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन क्या हुआ, चारों बेटे गांव आए। सरस्वती देवी बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि आज सब बेटे आए हैं तो जरूर कोई अच्छा काम होगा। उसने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया। खाना खाने के बाद बड़ा बेटा राम बोला, माँ, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें अकेले रहना ठीक नहीं। माँ खुश होकर बोली, हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी कि अब मैं तुम लोगों के साथ शहर में रहूं। लेकिन राम ने कहा, माँ, शहर में घर बहुत छोटा है, तुम्हें रखने की जगह नहीं है। माँ का दिल थोड़ा दुखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर दूसरा बेटा श्याम बोला, माँ, मेरी पत्नी भी बीमार रहती है, वो तुम्हारी सेवा नहीं कर पाएगी। तीसरा बेटा मोहन बोला, माँ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, घर में पहले से ही बहुत जिम्मेदारी है। अब सरस्वती देवी की आंखों में आंसू आने लगे। उसे लगा शायद छोटा बेटा सोहन उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन सोहन भी बोला, माँ, मेरी नौकरी ऐसी है कि मैं हमेशा बाहर रहता हूँ, तुम्हें कौन संभालेगा। ये सुनकर सरस्वती देवी का दिल टूट गया। जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वही बच्चे उसे अपने साथ रखने से मना कर रहे थे। चारों बेटों ने आपस में बात की। उन्होंने फैसला किया कि माँ एक महीने सबके पास रहेगी। पहले महीने माँ राम के घर गई, लेकिन वहां उसकी बहू उसे पसंद नहीं करती थी। वो अक्सर कहती, हम कोई बूढ़ों का आश्रम नहीं चलाते। माँ चुपचाप सब सहती रही। दूसरे महीने वो श्याम के घर गई। वहां भी उसे हर बात पर ताने सुनने पड़े। तीसरे महीने मोहन के घर भी वही हाल था। अब माँ को समझ आ गया था, उसके बच्चों के पास उसके लिए जगह नहीं है। एक रात सरस्वती देवी चुपचाप घर से निकल गईं। वो गांव लौट आईं। वहां उसका पुराना टूटा हुआ घर अभी भी खड़ा था। माँ उसी घर में रहने लगी। वो किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस मंदिर जाती, भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों की खुशियों की दुआ मांगती। एक दिन गांव में खबर फैली, सरस्वती देवी बहुत बीमार है। ये खबर सुनकर चारों बेटे गांव आए। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि उनकी माँ बिस्तर पर पड़ी है। माँ की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। चारों बेटे रोने लगे। राम बोला, माँ, हमें माफ कर दो। श्याम बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहन और सोहन भी रोने लगे। सरस्वती देवी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। फिर उसने धीरे से कहा, बस एक बात याद रखना, जब तुम्हारे बच्चे बड़े हों तो उन्हें ये मत सिखाना कि माँ बाप बोझ होते हैं। इतना कहकर सरस्वती देवी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जिस माँ ने हमें चलना सिखाया, जिसने खुद भूखा रहकर हमें खिलाया, अगर हम वही माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ दें तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। जो उनका सम्मान करता है, उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।